अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह भव्य और शांत थी। सूरज की सुनहरी किरणें लाल पत्थरों पर पड़ रही थी और महल की दीवारें जैसे चमक रही थी। पर इस सुबह की हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई अनजानी चिंता धीरे धीरे दरबार की दीवारों में समा रही हो। बीरबल, जो सम्राट के सबसे प्रिय मंत्री और मित्र थे, अपने कक्ष में कुछ पुराने दस्तावेजों को देख रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज ने तुरंत दरबार में बुलाया है, बीरबल जी। बीरबल ने सैनिक की आंखों में चिंता की लहर देखी, बिना कुछ पूछे उठ खड़े हुए और राजदरबार की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार की चहल पहल के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। बीरबल, अकबर ने कहा, राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक पुरानी सुरंग मिली है, पर वहां पहरा देने वाले सैनिकों में से 3 रातों में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। बीरबल ने चौंक कर पूछा, क्या कोई सुराग मिला? नहीं, अकबर बोले, न खून के निशान, न संघर्ष के चिन्ह, बस एक गहरी खामोशी। कुछ दरबारी कह रहे हैं कि वह सुरंग शापित है। बीरबल मुस्कुराए, जहां तर्क रुकता है, वहां डर शुरू होता है। मुझे वह सुरंग दिखाइए, जहां सैनिक गायब हुए। अकबर ने सिर हिलाया, मैं जानता था, तुम यही कहोगे। तैयार हो जाओ, आज रात हम खुद चलेंगे उस रहस्यमयी सुरंग की ओर। दरबार में सन्नाटा और गहरा गया। बादशाह और बीरबल दोनों एक साथ एक रहस्य की तह तक जाने निकलेंगे, ये बात किसी ने भी पहले नहीं देखी थी। बाहर हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, मानो इतिहास खुद को दोहराने जा रहा हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला अध्याय भी अभी अध्याय 2, सुरंग का रहस्य। रात का समय था। महल के पहरेदारों को हिदायत दी गई थी कि वे किसी भी हालत में पश्चिमी द्वार के पास न आए। सम्राट अकबर और बीरबल, 2 विश्वसनीय सिपाहियों के साथ, एक मशाल की रोशनी में सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग महल की पिछली दीवार से जुड़ी हुई थी, और बाहर से देखने पर ऐसा लगता जैसे वह सदियों से बंद पड़ी हो। लेकिन हाल ही में बारिश के कारण मिट्टी खिसकी और इसका द्वार प्रकट हुआ था। बीरबल ने झुककर जमीन का निरीक्षण किया। यहाँ ताजा पैरों के निशान है, उन्होंने कहा, कोई न कोई हाल ही में अंदर गया है, और शायद अभी भी अंदर है। सुरंग के भीतर घुसते ही ठंडी हवा की लहर चेहरे पर टकराई। दीवारों पर जाले लटके थे, और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मशाल की लौ कांप रही थी, मानो डर खुद अगल बगल चल रहा हो। देखो, बीरबल ने दीवार पर इशारा किया, ये संकेत पुराने फारसी अक्षरों में है। अकबर ने ध्यान से देखा, एक चिन्ह बार बार उकेरा गया था। अंधकार में जो देख पाए, वही सच्चाई को पाए। बीरबल बुदबुदाए, ये कोई पहेली है। अचानक एक हल्की सी आहट हुई। सबने मुड़कर देखा। सुरंग में पीछे कोई परछाई हिलती दिखी। कौन है वहां? अकबर ने ऊंचे स्वर में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने संकेत किया और सब चुपचाप आगे बढ़े। सुरंग धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई उन्हें नीचे की किसी और ही दुनिया में खींच रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा पत्थर का दरवाजा आया, जिस पर ताले लगे थे। ताले साधारण नहीं थे, उन पर भी वही फारसी चिन्ह बने हुए थे। बीरबल ने अपनी थैली से एक धातु की नोक निकाली और ताले की दरारों को ध्यान से देखा। ये ताले शक्ति से नहीं, बुद्धि से खुलेंगे, उन्होंने कहा। और तभी सुरंग के अंधेरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी। अगर उत्तर गलत हुआ, तो सब खत्म। क्या मैं अब अध्याय 3 शुरू करूं? कहानी अब और गहराने वाली है। अध्याय 3, बुद्धि की परीक्षा। सुरंग के गहरे अंधेरे में बीरबल और अकबर की आंखें दरवाजे के उन रहस्यमयी ताले पर टिकी थी। बीरबल ने दीवार के निशानों को फिर से देखा और धीरे से बुदबुदाए, अंधकार में जो देख पाए, वही सच्चाई को पाए, ये कोई संकेत है। अकबर बोले, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां समस्या हो, वहां समाधान भी पास ही होता है। उन्होंने पास पड़ी दीवार को घेरा और वहां उकेरे गए कुछ पत्थरों को दबाया। एक पत्थर दबाते ही दीवार से एक गोल धातु की पट्टिका बाहर आई, जिस पर 3 चित्र बने थे। 1, एक बंद आंख। 2, एक जलता दीपक। 3, एक खुली पुस्तक। नीचे लिखा था, तीनों में कौन तुम्हें मार्ग दिखाएगा? बीरबल बिना झिझके बोले, दीपक, जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। उन्होंने दीपक वाले चिन्ह को दबाया।
कुछ पल के सन्नाटे के बाद ताले में एक क्लिक की आवाज आई। एक ताला खुल गया। एक और बचा है, बीरबल ने कहा। दूसरे ताले पर एक और पहेली उकेरी थी, जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़े। वह क्या है? अकबर ने सोचते हुए कहा, धन। बीरबल मुस्कुराए, नहीं महाराज, वो है ज्ञान। उन्होंने ताले पर अंकित पुस्तक के चिन्ह को स्पर्श किया। दूसरी क्लिक और दूसरा ताला भी खुल गया। दरवाजा अब भारी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक और सुरंग प्रकट हुई, पर यह पहले से कहीं अधिक ठंडी, गहरी और धुंध से भरी थी। उसके अंत में दूर कहीं हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अकबर बोले, यह कोई साधारण सुरंग नहीं बीरबल, यहाँ कोई राज छिपा है, शायद कोई ऐसा सच जो सदियों से दबा हुआ है। बीरबल ने कहा, और अब हम उसे उजागर करने निकले हैं। तीनों मशाले जलाकर उस नीली रोशनी की ओर बढ़े। हर कदम के साथ दीवारें बदलने लगी, जैसे इतिहास खुद अपने रहस्य खोलने को तैयार हो। क्या मैं अध्याय 4 भी शुरू करूं? अब असली रहस्य सामने आने लगा है। अध्याय 4, भूले हुए इतिहास की गूंज। सुरंग की दीवारें अब पहले जैसी नहीं रही। पत्थरों पर नक्काशी उभरने लगी थी, पुराने युद्धों के दृश्य, किसी अनजान सम्राट की मूर्तियां, और एक रहस्यमय चिन्ह जो बार बार दिखाई दे रहा था। एक सिंहासन पर बैठा चेहरा, जिसकी आंखें केवल पत्थर की 2 बिंदुओं से बनी थी। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, यह कोई प्राचीन सम्राट है, लेकिन ये चित्र मुगल शैली से बिल्कुल भिन्न है। लगता है ये सम्राट अकबर से भी पहले का है। अकबर ने दीवार को छूते हुए कहा, तो क्या इस सुरंग में कोई पुरानी सभ्यता की निशानी छिपी है? शायद, बीरबल ने कहा, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो इतिहास से मिटा दिया गया था। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां से नीली रोशनी आ रही थी। वहां एक गोल हॉल था, विशाल और पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ। उसके मध्य में एक मंच था, और उस मंच पर एक पुरानी तख्ती रखी हुई थी, जिस पर एक तलवार, एक मुकुट और एक कृपान रखी हुई थी। बीरबल आगे बढ़े और तख्ती के पास गए। जैसे ही उन्होंने कृपान को छुआ, अचानक दीवारों में कंपन हुआ और चारों तरफ से धुंध उठी। तख्ती पर लिखे शब्द चमकने लगे, जिसने न्याय का रास्ता छोड़ा वह पतन को प्राप्त हुआ, जिसने बुद्धि से राज्य किया वह अमर हुआ। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये किसी भूले हुए सम्राट का राज है? अकबर ने पूछा। या फिर, बीरबल बोले, ये एक भविष्यवाणी है कि जो इस मार्ग पर चलेगा उसे अपने न्याय और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। तभी एक छुपे हुए द्वार से एक रहस्यमयी कपाट खुला, और एक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे बाहर आई, जो बोल रही थी, सच्चा सम्राट वही होता है जो अपने भीतर के अंधकार को हराए। क्या तुम दोनों तैयार हो अगली परीक्षा के लिए? दरबार से निकलकर अब दोनों एक ऐसे रहस्यमयी युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, जो तलवार से नहीं, आत्मा और बुद्धि से लड़ा जाएगा। अब क्या मैं अध्याय 5 शुरू करूं? कहानी अब एक गहरी परीक्षा की ओर जा रही है। अध्याय 5, अंधकार में सत्य का मार्ग। अकबर और बीरबल दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, अंधेरे का एक नया रूप सामने आया। हवा ठंडी और भारी हो गई थी, और चारों ओर घना अंधकार था, जिसमें केवल उनकी मशाल की हल्की रोशनी थी। ध्यान रखना, मूर्ति की आवाज गूंजी, तुम दोनों को अपने डर का सामना करना होगा। ये परीक्षा सिर्फ तुम्हारे बाहरी साहस की नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति की भी है। अकबर और बीरबल बिना एक शब्द कहे आगे बढ़े। हर कदम पर अंधकार और गहरा होता गया। अचानक एक धुंधली सी आकृति सामने आई, जो एक समय में बीरबल के सबसे बड़े डर का रूप थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और एक भयावह चेहरे के रूप में बदल गई, जो बीरबल के बचपन के सबसे गहरे भय से मेल खाती थी। ये वही चेहरा था जिसे वह अक्सर अपने नाइटमेयर्स में देखता था, एक गहरी और डरावनी छाया, जो उसकी आंखों में आग की तरह जल रही थी। बीरबल ने एक पल के लिए रुका, और फिर उसने धीरे से कहा, यह मेरे भीतर का डर है, ये सिर्फ एक भ्रम है। मैं इसे अपने मन से हटा सकता हूँ। तभी आकृति ने एक भयानक हंसी की आवाज में कहा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो, बीरबल? क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि तुम अपने भीतर के सबसे गहरे डर को चुनौती दे सको? बीरबल ने अपनी सांस को थामा और अपने मन को शांत किया। यह सिर्फ एक छलावा है, उसने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं जानता हूं कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं।
वह धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह धुंधली आकृति गायब हो गई और अंधकार थोड़ी हल्की हो गई। अकबर, जो अब तक बीरबल के साथ चल रहे थे, ये दृश्य देख रहे थे। उनका सामना भी कुछ अजीब और घातक था। सामने एक विशाल सिंह की आकृति उभरी, जो अकबर के बचपन के समय के सबसे भयावह दृश्य की याद दिला रही थी। सिंह की आंखें जल रही थी और उसकी गर्जना गहरी, दहशत भरी थी। अकबर ने एक पल के लिए डर महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये केवल मेरे भीतर का डर है, उसने कहा। मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूँ और मुझे ये अंधकार जीतने के लिए आगे बढ़ना होगा। अकबर ने अपने भय को मात दी और वह भी उस आकृति की ओर बढ़े। जैसे ही वह सिंह की ओर बढ़ा, वह आकृति गायब हो गई और अंधकार हल्का हो गया। अब दोनों बिना डर के साहसिकता से उस अंधेरे मार्ग पर चल रहे थे। मूर्ति की आवाज फिर से गूंजी, तुम दोनों ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास की। अब तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे भीतर साहस और सत्य का मार्ग है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर अचानक एक और दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा पहले से कहीं अधिक शानदार और जगमगाता हुआ था। लेकिन यह दरवाजा खोलने के लिए उन्हें एक और कदम उठाना होगा।